ये बात बरोबर समझना। अगर सच्चा सत्संग बढ़ गया होता तो जीवन में शांति बढ़नी चाहिए थी। क्या जीवन में शांति आपको दिखाई दे रही है? मुझे तो बहुत कम दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है कि परिवार वाले बहुत, और ये मैं शांति वो बता रहा हूं जो आपकी शांति हो, परिवार की तरफ से शांति मिली हो वो नहीं, पैसों की वजह से शांति हो वो नहीं, पति अच्छा है उसकी शांति हो वो नहीं, संसार की तरफ से वाया शांति हो वो नहीं, आपको अपनी शांति। आपको कितने आदमी ऐसे मिलेंगे जो अपने में शांत हैं? बहुत कम लोग। अगर सच्चा सत्संग चल रहा होता और सच्चा सत्संग आपको जीवन में लेना आ गया होता तो फिर अशांति क्यों है? फिर अशांति क्यों है? इसका मतलब या तो सत्संग गलत सुन रहे हो, या तो गुरु गड़बड़ है, या तो चेला गड़बड़ है। और हम लोग ज्यादातर तो गुरु सही मिल जाते हैं, चेले गड़बड़ है भाई साहब, चेले गड़बड़ है। और आप और हम चेले ही है ना भाई साहब। हम गुरुओं की बात क्यों करते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। जितने भी शिष्य बैठते हैं सब बोलते हैं गुरु खराब, गुरु खराब। मैं बोला तू गुरु है कि चेला है? बोले चेला। मैं फिर चेले की बात कर ना भाई साहब, बराबर ना। कई लोग बोलते हैं भाई फॉरेन कंट्री अच्छी, तो फिर वञो ना यार, बेचार घट थी वञो, यहाँ पे शांति हो जाए। हमको अमेरिका अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा लगता है, हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता। कई बार तो अपना धर्म अच्छा नहीं लगता, हिंदू को हिंदू का अच्छा नहीं लगता। ये ताजुब की बात है। सिख को सिख धर्म अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं ना भाई, वो वर्ड तो गलत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपने अपना धर्म कभी समझा ही नहीं है। आप अपने धर्म को समझो तो सही। क्या सनातन धर्म, इतना बड़ा सनातन धर्म, अगर सनातन धर्म में आके आपको शांति नहीं समझ में आ रही है, समझना आप बहुत बड़े गलती में जी रहे हो, बहुत बड़ी गलती में जी रहे हो। और अगर गुरु अर्जन देव महाराज की वाणी से बताना चाहूं तो पशुओं की तरह जी रहे हो। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता ही नहीं है, बस अंधी दौड़ में घुसते जाते हैं। बस दौड़ना है, क्या पाना है पता ही नहीं है। मैंने अभी आपको कहा, थोड़ी देर पहले कहा, पति पत्नी आपस में शादी करते हैं तो पहले हार पहनते हैं, वहीं से बताया जाता है हारना पड़ेगा। और आप कितना भी जीत लो, इस सृष्टि से कोई कमा के गया है क्या? गया है क्या? क्या कमा के गया है? मैं उसकी बात बता रहा हूँ, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले सोचना, कोई पद प्रतिष्ठा साथ में ले गया क्या? कोई मंत्री बन गया तो मंत्री साथ में गया क्या? कुछ नहीं। मंत्री पद आपके साथ कुछ साथ नहीं जाएगा। क्या जाएगा पता है? आपने बोला ना नाम स्मरण, मैं तो बोलता हूँ वो भी जाए कि नहीं जाए, आपकी शांति आपके साथ जाएगी। अगर शांति को मिले हो तो, और वो शांति आप में ही मिलेगी, लेकिन आप अपने तरफ आते ही नहीं हो, इसके लिए शांति मिलती नहीं है। और हमारे प्रकाश भाई अपने में इतने मस्त थे, क्या बताऊं मैं, कितनी बार मैं उनको मिला था, जब भी मिलो अपनी मस्ती में रहते थे। हमारी माता फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा हो जाती है। मैं यानी बुरे अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, सही अर्थ में कह रहा हूँ। अगर मुझे पूछो ना भाई साहब, 100% मेरी दृष्टि से पास थे, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, ताली बजाओ भाई, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, हकीकत है। वाह, बताओ। लास्ट में आखिर श्रीनाथ जी 2.5 कलाक श्रीनाथ जी के रथ से गड बियारे रखे थे। कितनी बड़ी बात है ये चीजें मैं कहना चाहता हूँ। वेरी गुड, सही गाल। और क्योंकि मैं उनके बहुत अंगत था, मैं जब भी कई बार मैं वो सोनू से थोड़ा बात करने लग जाता था, या माता से बात करने लगा, फिर वो बोलते भाई साहब मैं भी बैठा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा मस्ती आती। मैं बोला बाबा मैंने देखा है। और फिर वो मेरे से बैठते, 15-20 मिनट बातचीत होती। क्या उनका स्वभाव है, बस ये है। आप क्या हो भाई, आप किस तरफ हो? संसार की शांति अगर आपके पास है कभी भी छीन ली जाएगी। संसार के पैसे से अगर आपको शांति है, पैसा गया शांति चली जाएगी। बेटों की वजह से शांति है, या तो बेटा आपको छोड़ जाएगा, या तो आप बेटे को छोड़ के चले जाओगे। सबको छोड़ना ही है।
यहाँ सब छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ सबको हम छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ना अकाट सत्य है, मृत्यु अकाट सत्य है, अकाट सत्य मृत्यु है। और उस मृत्यु के बाद आपके पास रहेगा क्या? अगर मुझे पूछो तो आपकी शांति आपके पास रहेगी, अगर वो आपने पैदा की होगी तो। अब आप बोलोगे शांति है तो मरने के बाद क्यों नहीं मिलेगी? अब जीते जी नहीं मिली तो मरने के बाद क्या मिलेगी? सीधी सी बात है। तो मैं आपको बता रहा था, जब शादी होती है, पति पत्नी और समझो लड़का लड़की शादी करते हैं, वो वहाँ पे हार मान लेनी पड़ती है। मैं हारा इसके सामने, और वो बोलती है मैं इसके सामने हारा, और वो लड़का बोलता है और लड़की बोलती है मैं इसके सामने हारी। बस अगर हार मान लो। अब ये संसार में सब हार के जाते हैं, जीतता कौन है पता है? गुरु नानक देव जी महाराज, सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सनातन धर्म में कितने बड़े बड़े संत हो गए, और वो कैसे जीत के जाओ वो भी बताते हैं। आपकी शांति जो आपके पास है उसको मिल लो, उसको प्रकट कर लो गुरु प्रसाद से। कैसे? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। उसका अर्थ तो अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि समय मेरा पूरा होने की तैयारी है। बस यही समझ लो, आपको अपनी शांति से मिलना है, और आपको अपनी शांति से मिलना है। अपनी शांति में मिलने में दिक्कत कहाँ है? इस संसार थोड़ा छोड़ते नहीं है। थोड़ा संसार को छोड़ो ना। 4 बातें मैं बार बार बताता हूँ, आपको ध्यान हो तो। जितने भी हमारे YouTube वाले हैं या आप जितने भी हो, आपको पता होगा 4 बातें मैं बार बार बताता हूँ। जवाबदारी निभाओ, आपने जो भी काम आपकी जवाबदारी है। पत्नी हो तो पति तरफ जवाबदारी है, पति हो तो पत्नी तरफ जवाबदारी है, बड़े भाई हो तो छोटे भाई की तरफ जवाबदारी है, छोटे भाई हो तो बड़े भाई के लिए जवाबदारी है। पल पल आपकी जवाबदारी है। जितने आपके संबंधी उतनी आपकी जवाबदारी। इसके लिए सन्यासी महाराज अकेले में बैठे रहते हैं, एक ही हमारा। हमारी मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, लेकिन हमारे तो कितने सब है। उसके बाद भी परमात्मा है कि नहीं राम जाने। यानी हमारा परमात्मा है कि नहीं? हमारा परमात्मा है, लेकिन हम परमात्मा के हैं क्या? ये थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा मुझे माफ करना, थोड़ी अजीब मैं रखता हूँ। हम परमात्मा के हैं क्या? परमात्मा तो हमारा है ही है। हम परमात्मा के बने हैं क्या? और धर्म का मतलब ये होता है मैं परमात्मा का बन जाऊं। तो थोड़ा संसार को छोड़ के पहले तो जवाबदारी निभा लो। जहां आपकी जवाबदारी है जवाबदारी पूरी कर लो, और फिर थोड़ा अधिकार छोड़ दो। ये भी थोड़ी गड़बड़ होती है। हुन मुखे हीअं छो चई, हुन सां हीअं छो आ, उसका ये क्यों है, वो क्यों है, इसने अपनी जवाबदारी नहीं निभाई, इसने मुझे पैसा नहीं दिया, उसने ये मुझे नहीं दिया। अधिकार छोड़ो, जवाबदारी निभाओ, अधिकार छोड़ो। ये 2 हो गया। इसमें आप इंसान बन गए, लेकिन इतने से काम नहीं होगा। भाई साहब जॾहिं जो रस्ते में थे वञो तो वो मूंखां मुंहिंजो पंधु छो पुछे? यानी मां जॾहिं कंहिंजे रस्ते ते वञा नथी, हाँ। सुञाणा नथी, हलो सुञाणा थी, हम्म, तो उनखे कहिड़ो हक़ आहे मूंखां पुछण? नहीं। के हक़ के आहे पुछण? मुंहिंजे घर जे फैमिली मैटर्स के। एक बात समझ लो, दूसरे को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज कर सकते हो खुद को। अब दूसरे के लिए उसने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, तो वो एंड ही नहीं होगा। रस्ते वेंदो हुजे तो ॿियो माण्हू हुनजो पंधु छो थो पुछे कि भाई तू घणा किलोमीटर थो वञे, तोखे हलणो ई तो हल साण, क्यों? मतलब पंहिंजे घर में। अरे उसका काम ही वही है, उसको काम ही आपको दुखी करना है। नहीं, लेकिन अगर आप उसको जवाब तो पूरी, एक को जवाब दोगे तो दूसरा आएगा, दूसरे को जवाब देगो तीसरा आएगा। ये दुनिया की कमी है क्या? और जवाब ही देते रहोगे, दुखी हो जाओगे कहीं ना कहीं। ये सबसे बड़ा धर्म में क्या होता है पता है? आपने सुना होगा मौन, सबसे बड़ा चीज है मौन। बस मौन आ जाए। अब ये तो संसार है। वो आपने गाना नहीं सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। आप संसार में सर्टिफिकेट भी ले लो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हो, आप नहीं मानते हो खुद को अच्छे, दुनिया आपको मानती है, मतलब क्या हुआ भाई साहब? क्यों आपकी दुनिया को क्यों बताना है कि मैं अच्छा हूं या अच्छी हूं? क्यों बताना है? खुद को बताओ ना मैं कैसी हूं।
दुनिया तो कहेगी, दुनिया ने तो राम को गालियां दी, संतों को जहर दिया, कितनों संतों को जहर मिलिया, गोलियां मिली हमारे कंवर भगत। और किस क्या बिगाड़ा होगा कंवर भगत ने, बाबा जी ने? गोली मिली, सुकरात को जहर मिला। जितने भी बड़े बड़े संत हो गए, जितने भी संतों को आपने सुना होगा, कितने लोगों ने उनको दुखी कर दिया, कितने लोगों ने दुख दिया, लेकिन वो दुखी नहीं हुए। और हमको संसार ने सुख दिया, हम सुखी नहीं हुए। तो जवाबदारी निभाओ, अधिकार छोड़ो। यहां तक करते करते आप इंसान बन गए, लेकिन दो चीज साथ में दूसरी आनी चाहिए जिसमें आप भगत बन जाओगे। तीसरी चीज, आपके पास जो है उसमें से कुछ दान पुण्य करना सीख लो। जहां भी आपका हो, श्री जी बाबा से जुड़े हो तो वहां कुछ करो, लेकिन किसी भी गरीब के मुख में आपका 10 रुपया जाना चाहिए। आपका कुछ भी, आपके हाथ का कमाया हुआ, आपकी मेहनत का, आपके पति का, आपका पैसा कमाया हुआ, आपके हक का पैसा कुछ दान में जाना चाहिए। वैसे तो ग्रंथों में आता है 10% दान जो करता है, 90% उसका पैसा शुद्ध हो जाता है। अब ये शुद्ध पैसा खाओगे आप, शुद्ध पैसे का अन्न खाओगे। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। सीधी और स्पष्ट बात है। ये 3 चीज हो गई। जवाबदारी निभाओ, अधिकार छोड़ो, तीसरा कुछ दान पुण्य करो, और चौथा जो खास मुझे प्रिय है, एकांत में अकेले बैठ जाओ। जिस दिन 1 घंटा विदाउट यूट्यूब, यूट्यूब में मैं दे रहा हूं और यूट्यूब के लिए ही बोल रहा हूं, विदाउट यूट्यूब और विदाउट फेसबुक। आजकल बाबा बदल गए हैं ना भाई। पहले गुरु नानक बाबा था, आजकल यूट्यूब बाबा है, गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा, ट्विटर बाबा। अब ये जितने बाबे हैं ना भाई, थोड़ा रहो उसके अंदर, लेकिन पूरे दिन उसमें मत रहो। थोड़ा संसार को भी देखो। इसके लिए मैंने कहा जवाबदारी निभाओ, अधिकार छोड़ो, फिर थोड़ा बहुत मोबाइल पकड़ो, लेकिन वो आपको पकड़ ले तब तक उसके साथ रहना। मोबाइल ने आपको पकड़ लिया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। टीवी आपको पकड़ ले तो गड़बड़ हो जाता है। और एक कहानी आपने छोटी सी कहानी आपने सुना होगा, दारू पहले इंसान पीता है, फिर वो दारू धीरे को पी लेता है। जो दारू पीता है उसको दारू पी लेता है, खलास हो जाता है इंसान। लेकिन दारू वो पिए तब तक ठीक है, लेकिन दारू पीने वाले के दारू पी जाए वो गलत हो जाता है। बस मोबाइल आप देखो, मोबाइल आपको खलास नहीं कर दे, वहां तक रखो, बराबर ना। मोबाइल हो, टीवी हो, हाँ लिमिटेशन रखो। अब देखो आप खाना बनाते हो ना, ये जवाब देते हो ना, फिर उससे सत्संग बढ़ता जाता है। अब वो टीवी में जो खाना बनाते हो रसोई में, अब नमक डालते हो, कितना ध्यान से डालते हो। थोड़ा कम हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो जहर जैसे हो जाएगा। बस ये टीवी मोबाइल नमक जैसा है, थोड़ा भी नमक ज़्यादा हो गया तो वो खाना बिगड़ जाएगा, और थोड़ा भी ज़्यादा देख लिया तो भी जीवन बिगड़ जाएगा। जवाबदारी निभाओ, अधिकार छोड़ो, और तीसरा कुछ दान पुण्य करो, और चौथा एकांत में बैठ के श्री जी बाबा को नाम सिमरन याद करो और उसकी तरफ प्रेम करो। फिर जिससे आप जुड़े हो, कृष्ण से तो कृष्ण को याद करो, राम से जुड़े हो तो राम को याद करो। जो आपका इष्ट देव है उस तरफ चलो, गुरुओं ने जो आपको नाम दिया है वो नाम सिमरन करते रहो। और ये 4 चीजें आपको मिलती रहे, इसके लिए YouTube में सत्संग सुनते रहो। और मैं तो थोड़ा मजाक करता हूँ, इंदर भाई साहब को सुनो या जिसको भी सुनो, कोई बात नहीं, मुझे सुनो या किसी को भी सुनो। हाँ यही तो बात है ना। तो मरने के बाद तो आपको कितने जन्मों जाना पड़ेगा, कहाँ पता है, कितने सदियों तक अकेला रहना पड़ेगा, आपको पता है क्या? अब आप 10 मिनट आप अभी के जीवन में नहीं रह सकते हो, तो मरने के बाद आप क्या करोगे, कैसे जाओगे, बराबर ना। ये कभी सोचना चाहिए। 10 मिनट अगर इंसान आज का अकेले में, विदाउट यूट्यूब, विदाउट गूगल बाबा, विदाउट टीवी, विदाउट बीवी, हाँ विदाउट टीवी, विदाउट बीवी। कई बार इंसान बीवी में भी फंस जाता है, कोई टीवी में फंसता है, कोई बीवी में फंसता है, कहाँ फंसते हैं। लेकिन वहां से निकल के जब आप 1 घंटा अकेले में बैठते हो, अब ये जिसको 1 घंटा अकेले में बैठना आ गया, मैंने फिर आपको याद दिलाऊं आज की, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, टीवी बीवी जो भी है, जब सबको छोड़ के
आप अकेले में जब 1 घंटा बैठना सीख लोगे, धीरे 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 करके जब हमारा जीवन पूरा होगा, अकेले में मौज से निकल जाएंगे। जैसे हमारे प्रकाश भाई, कितनी बार मैं देखा था अकेले में बैठे रहते थे मजे से। मुझे याद है एक बार मैं सोनू के घर पे ऊपर बैठा हुआ था और हमारे प्रकाश भाई आए, करीब आधा घंटा करीब ना उसने बातचीत की ना मैंने बातचीत की, बस वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। भाई साहब कैसे हो? मैं बोला मजे में। मैंने भी पूछा कैसे हो? मजे में। फिर आधा घंटा वो भी मौन में रहे, मैं भी मौन में रहा। बस ये है, ये अगर आपके जीवन में आ जाए और मस्ती आ जाए, आनंद आ जाए, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। 5:05 हुआ है, डबल पंज गुरु अजा गंज। तब हमेशा परमात्मा तरफ आपका यात्रा चलती रहे और परमात्मा तरफ आपका प्रेम बढ़ता रहे। संसार के कार्य करते हुए परमात्मा तरफ चलते रहें। बोलो गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, मुरली मनोहर लाल की जय। आंख बंद करके 2 मिनट बैठ जाएंगे और 2 मिनट बैठ के जो भी आपका इष्ट देव है, जो आपको गुरुओं से नाम मिला है, 2 मिनट 1 मिनट के अंदर होगा, नाम स्मरण कर लेंगे और वो जो भी उसका फल है परमात्मा के चरणों में रख लेंगे और कहेंगे हमारे प्रकाश भाई आपकी तरफ जो आए हैं। और एक बात ये भी करना, आंख बंद के प्रकाश भाई से माफ़ी मांग लेना, जाने अनजाने कुछ गलत हुआ हो तो हमको माफ़ कर दे, और आप भी माफ़ करना और उनको भी माफ़ कर देना, और उनको बोलना आप भी हमको माफ़ करो, और आप भी माफ़ी मांग लेना। और दूसरा, परमात्मा से कहना हमारे प्रकाश भाई का ज्योति ज्योत आपसे मिले, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, यह भी प्रार्थना कर लेना। आइए आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके कुछ नाम स्मरण करके परमात्मा को याद करके प्रकाश भाई से माफ़ी मांगें और माफ़ करें, और परमात्मा को कहें प्रकाश भाई को माफ़ करके ज्योति ज्योत अपने से मिला लें, और उसके गुण, उसके आशीर्वाद, उसका प्यार हमारे परिवार में हमेशा बरसता रहे, और अपने गुण, अपने आशीर्वाद, अपने प्यार से हमारे प्रकाश भाई हमारे परिवार में इस तरह अजर अमर रहें, उनका प्यार हमारी तरफ बरसता रहे। यही प्रार्थना करते हुए आधे मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। बोलो गुरु नानक देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आयो लाल कयो झूले।